नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ीकर फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 9 जून 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जोधपुर नगर निगम दक्षिण की टीम सोमवार को वार्ड 10 स्थित उम्मीद सागर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची। अतिक्रमण के खिलाफ शहरी सरकार की इस मुहिम में जोधपुर शहर पुलिस का जाब्ता भी मौजूद था। इसी बीच किसी ने नहीं सोचा था कि अतिक्रमणकारी इतने उग्र हो जाएंगे। अवैध कब्जों को हटाने पहुंचे निगम कर्मियों पर अतिक्रमणकारियों ने अचानक हमला कर दिया। टीम पर पथराव होने लगा। इस दौरान पुलिस और निगम की टीम बचाते हुए भागती नजर आई। गुर्जर समाज की महापंचायत के बाद भरतपुर के पीलूपुरा में ट्रेन रोकने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास रेल रोकने और पटरियों इंजन को नुकसान पहुंचे वालों के करीब 300 वीडियो हैं। भरतपुर के बयाना सदर थाने में एसएचओ से सोमवार दोपहर एक एफआईआर दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में ट्रेन रोकने और रेलवे ट्रैक पर रेलवे को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई। रेलवे एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। राजस्थान में फर्जी खाद बीज को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इसको लेकर बहुत सख्त हैं। अब राजस्थान में कृषि विभाग ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें बिना लाइसेंस के गांव में किराने की दुकान और अन्य विक्रेताओं के द्वारा किसानों को बीज नहीं बेचने का आदेश है। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग ने नया आदेश जारी किया है जिसमें बिना लाइसेंस के बीज बेचना प्रतिबंधित है। अब किराने की दुकानों या अन्य अनाधिकृत विक्रेताओं को बीज बेचने की अनुमति नहीं होगी। राजस्थान में खैरथल तिजारा जिले के टेहकड़ा गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक डेयरी पर छापा मारकर नकली दूध बनाने की सामग्री बरामद की। एक मुखबिर की सूचना पर मैसर्स बिल्लू डेयरी पर छापा मारा गया। मौके से लैक्टोज मोनोहाइड्रेट पाउडर, रिफाइंड तेल के पीपे और मिक्सर ग्राइंडर बरामद किए गए जिनका इस्तेमाल मिलावटी दूध तैयार करने में किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल में देश ने 140 करोड़ लोगों की सामूहिक भागीदारी से सुशासन के बल पर विभिन्न क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखा है। मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 11 वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि भारत न केवल सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है बल्कि जलवायु परिवर्तन और डिजिटल नवाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रमुख वैश्विक आवाज भी बन गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में व्याप्त बिजली और पानी की समस्या को लेकर एक बार फिर भजनलाल सरकार पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने राज्य सरकार पर जनता की आवश्यकताओं की अनदेखी करने और केवल उनकी उपलब्धियों का बखानफ करने का आरोप लगाया है। गहलोत ने अपने बयान में कहा कि फकल मैंने प्रदेश की बिजली की समस्या उठाई थी तो सरकार की ओर से प्रेस वार्ता पर उपलब्धियों का बयान किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बिजली कटौती की समस्या जस की तस है। उनका इशारा उन बयानों की ओर था जिसमें सरकार बिजली आपूर्ति में सुधार का दावा कर रही हैं। राजस्थान के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर अटैक की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। रणथंभौर में आज एक बार फिर टाइगर अटैक की घटना हुई। जानकारी के मुताबिक इस बार टाइगर हमले में 60 वर्षीय राधेश्याम माली की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि वे करीब 20 सालों से रणथंभौर में सेवा का काम करते थे। सूचना पर मृतक के परिजन सहित बड़ी संख्या में आसपास के गांवों के गणेश धाम रणथंभौर के द्वार पर पहुंचे वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गया। वहीं ग्रामीणों ने गणेश धाम पर सवाई माधोपुर कुंडेरा मार्ग पर जाम लगा दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित नियमित जन सुनवाई कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं समेत अन्य समाज के परिवेदनाओं को गहराई से सुना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए। तमिल सुपरस्टार कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ को विवादों के कारण कर्नाटक में नहीं रिलीज किया गया। हालांकि इसकी रिलीज की मांग की गई तो सिनेमाघरों के मालिकों को धमकियां मिली। इस वजह से सिनेमाघरों को सुरक्षा देने की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। कमल हासन अभिनीत ठग लाइफ को लेकर उठे विवाद के कारण कर्नाटक एसोसिएशन ने सुरक्षा प्रदान के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। जयपुर शहर के पर्यटन स्थलों पर हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है। इस दौरान पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से हवा महल स्मारक और अन्य स्मारकों पर इन्हें लगाया गया। इस पर पर्यटक गाइडों का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर दौसा में 11 जून को श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट शक्ति प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस सभा में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री की पुण्यतिथि पर हर साल 11 जून को दौसा के भड़ाना में श्रद्धांजलि सभा होती है, लेकिन इस बार यह सभा इसलिए खास है क्योंकि इस बार सचिन पायलट ने राजस्थान सहित कई राज्यों के नेताओं को आमंत्रित किया।
जयपुर के सिंधी कैंप पुलिस की टीम ने ऑटो चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोर पति पत्नी को गिरफ्तार करके चोरी किया गया ऑटो रिक्शा बरामद किया। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त तथा सहायक पुलिस आयुक्त धर्मवीर सिंह के सुपरविजन में की गई। थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने 7 जून को हुई इस चोरी की वारदात का खुलासा किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में एक ही काम कर रहे बस सारथी और सिविल डिफेंस के दोहरे नियमों ने बस सारथियों को संकट में डाल दिया। बस सारथी को सिविल डिफेंस के मुकाबले 9,000 रुपए कम मानदेय मिल रहा था और राजस्व का भी लक्ष्य दिया जा रहा था, जबकि डिफेंस के स्वयंसेवकों को बस सारथी बनाया गया। उन्हें रोडवेज प्रशासन की ओर से 22,000 रुपए वेतन दिया जा रहा था और प्रति किलोमीटर कमाई का लक्ष्य भी नहीं दिया गया। जयपुर क्राइम ब्रांच ने 1 करोड़ रुपए की कीमत की स्मैक पकड़ी है। पकड़ा गया तस्कर झालावाड़ से स्मैक तस्करी करके लाता था। इसके रुपए ई मित्र से जमा करवाए गए। खोह नागौरिन पुलिस ने तस्कर से पूछताछ की है। डीसीपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि स्मैक तस्करी में आरोपी राम रूप को गिरफ्तार किया गया। जयपुर कमिश्नरेट की ब्रांच ने स्मैक की सप्लाई को लेकर एक तस्कर जयपुर आया था। खोह नागौरिन इलाके में स्मैक की सप्लाई देने जाने का सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी की। कपिल शर्मा का लोकप्रिय शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो अपने 3रे सीजन के साथ ही दर्शकों का मनोरंजन करने आ रहा है। इस बीच शो के मेकर्स ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल इस नए सीजन में नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी हो रही है। इस पर सिद्धू का कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वह फिर से अपने घर लौट रहे हैं। शो में अपनी वापसी के बारे में बात करते हुए सिद्धू ने कहा कि द ग्रेट इंडियन शो में आना मेरे लिए ऐसा है जैसे मैं फिर से अपने घर वापस आ रहा हूँ। यह मेरे लिए एक बहुत ही खास मौका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।